हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शन मींस कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आपने एक बार लिख दिया, उसका कोई स्पेसिफिक काम है। अब जब भी इन फ्यूचर आपको वो काम करवाना है, आपको बार-बार वो सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कोड आपने फंक्शन में लिखा हुआ है ऑलरेडी सेम काम के लिए, आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो बार-बार। तो फंक्शंस जो होते हैं ना, मतलब एक बार कोड लिखो एंड उस कोड को आप बार-बार जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज़, एआई के अंदर ना फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम एआई में बात करें, जब आप मॉडल को डेटा देते हो ट्रेनिंग के लिए, तो वो जो डेटा होता है मॉडल के पास जाने के लिए डेटा को ना लोड करना पड़ता है मॉडल में। उसके लिए भी हम फंक्शन बनाते हैं, डेटा लोडिंग फंक्शन। फिर जो डेटा होता है उसको क्लीन भी करना पड़ता है मॉडल को देने से पहले, एआई मॉडल को डेटा देने से पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक डेटा क्लीनिंग फंक्शन बनाते हैं। तो इस तरह से ना हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं एआई में, एंड हम प्रेफर करते हैं कि उन सब के लिए हम फंक्शंस बनाएं। क्योंकि फंक्शंस का बेनिफिट क्या होता है कि हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता। पहले हम बेसिक फंक्शन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस कैसे बनते हैं, डिफरेंट तरह के काम के लिए कैसे-कैसे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एंड उनको कैसे कॉल किया जाता है। तो हम कोड करेंगे वीएस कोड एडिटर में ही। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो, पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो आपको नहीं पता लेट्स से कि वीएस कोड कैसे यूज़ करना है, तो आप ये वाला वीडियो देखो। उसमें पहले आप स्टेप्स देखो कि वीएस कोड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद आप आज का वीडियो देखो। हम वीएस कोड एडिटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये ओपन सोर्स एडिटर है एंड ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोड एडिटर यूज़ होता है, तो हम इसी में काम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखो वीएस कोड एंड ये जो विजुअल स्टूडियो कोड लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। तो इस तरह का एडिटर आपको दिखेगा। अब आपको डेटा साइंस फ़ोल्डर ओपन करना है, क्योंकि हम अपना सारा काम कहाँ कर रहे हैं? डेटा साइंस फ़ोल्डर में। तो आप फाइल पे जाओ, यहाँ पे जाके ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ना आपको पहले वो लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ब्राउज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका डेटा साइंस फ़ोल्डर है। तो मेरा डेटा साइंस फ़ोल्डर था डी ड्राइव में, तो मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया। यहाँ पे अब आपको डेटा साइंस फ़ोल्डर दिखेगा, ये देखो, इसको सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ना आपको पूरी डेटा साइंस फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो दिख रही हैं। तो हम क्या करते हैं, आज का जो हम फंक्शंस वाला काम करेंगे ना, उसके लिए एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लेते हैं। डेटा साइंस फ़ोल्डर के अंदर ही फंक्शंस नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर सारा फंक्शंस का काम करेंगे। तो देखो, डेटा साइंस फ़ोल्डर खुला हुआ है, इसके अंदर मुझे फ़ोल्डर बनाना है। तो ये जो आइकन है सेकंड वाला, इस पे क्लिक करो। इसको हम नाम दे देते हैं फंक्शंस डेमो फ़ोल्डर, ठीक है? फिर एंटर कर दो। अब आपका डेटा साइंस फ़ोल्डर के अंदर एक फंक्शंस डेमो फ़ोल्डर बन गया है, इसमें काम करेंगे। तो अब आप क्या करो, फंक्शन डेमो फ़ोल्डर पे पहले सेलेक्ट कर लो, फिर इस न्यू फाइल पे क्लिक करो। इससे क्या होगा, फंक्शन डेमो फ़ोल्डर के अंदर फाइल बनेगी। तो क्लिक करो, इसको नाम दे देते हैं डेमो डॉट पीवाई। डॉट पीवाई इसलिए लिखना है क्योंकि पाइथन की फाइल है। एंटर कर दो। अब यहाँ पर आपको डेमो डॉट पीवाई फाइल दिख रही है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ उसका बेसिक सिंटैक्स। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है? जब भी आप फंक्शन बनाओगे, आप डीईएफ कीवर्ड यूज़ करोगे। उसके बाद आप जो भी फंक्शन का नाम रखना है वो रखो। तो सपोज़ मैंने फंक्शन का नाम रखा ग्रीट। जो भी फंक्शन का नाम होगा उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगानी है एंड कॉलन लगाना है। ठीक है? ये मैंडेटरी स्टेप है, आपको ऐसे ही करना है। डीईएफ लिखना ही लिखना है। ये वाला नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस एंड कॉलन लगाने हैं। ये इसका सिंटैक्स है फंक्शन को बनाने का। इसके बाद आप एंटर करो तो देखो आपका कर्सर यहाँ पर है ना? यहाँ पर कर्सर क्यों आया? क्योंकि अब हमने वो कोड लिखना है जो इस फंक्शन का पार्ट है। तो उसके लिए आप इंडेंटेशन यूज़ करोगे ही। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस। मतलब जो भी कोड डीईएफ ग्रीट के अंदर आप लिखोगे, जो भी कोड इस फंक्शन से बिलॉन्ग
कर रहा होगा, वो उस सब के आगे आपको इतनी-इतनी स्पेस देनी है, ठीक है? तो पहले मैं आपको बड़ा बेसिक सा फंक्शन बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट हेलो वेलकम टू एआई कोर्स, मैंने ये लिख दिया। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम है ग्रीट, एंड जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो हेलो वेलकम टू एआई कोर्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम बनाते हैं फंक्शन। मैंने अभी क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपने अगर ऐसे लिख दिया ना, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको फंक्शन को यूज करना है तो आपको फंक्शन को ना कॉल करना पड़ता है। कॉल का मतलब ये होता है कि फंक्शन का नाम लिखो, ग्रीट एंड पैरेंथेसिस। अब देखो, ये मैंने इसके आगे कोई इंडेंटेशन नहीं दी, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। फंक्शन का पार्ट सिर्फ इतना ही था। मैं सिर्फ अब इसको कॉल कर रही हूँ। मैंने लिखा ग्रीट, फिर पैरेंथेसिस लगा दी, एंड इसको सेव करो। अब हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए ये जो डेमो डॉट py फाइल है, ये कहाँ पे पड़ी है? ये फंक्शंस डेमो फोल्डर में पड़ी है, जो कि डेटा साइंस फोल्डर में है। अभी जो हमारा टर्मिनल है उसमें डेटा साइंस फोल्डर ओपन है, तो हमें यहाँ पर ना पहले cd लिख के फंक्शंस डेमो फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप लिखोगे पाइथन एंड डेमो डॉट py एंड रन कर दो। देखो आउटपुट क्या दिखी, हेलो वेलकम टू एआई। अब ये जो ग्रीट है, अगर इसको मैं 3 बार लिख दूं, जितनी बार भी लिख दूं, सपोज मैंने इतनी बार लिख दिया, इससे क्या हुआ कि मैं इस फंक्शन को इतनी बार कॉल कर रही हूं। तो मतलब ये जो चीज है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट सो मेनी टाइम्स, मैं सिर्फ उस फंक्शन को ही कॉल करती रहूंगी, और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सिर्फ इतना सा लिखने से। अभी तो हमारा फंक्शन छोटा है, थोड़ी देर में हम अब बड़े बड़े फंक्शंस भी बनाएंगे। तब आप देखना कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग वो पूरे फंक्शन के अंदर जितनी भी 10, 12, 15 लाइन का हमने कोड लिखा, हमें वो 10, 12, 15 लाइन बार-बार नहीं लिखनी पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ नाम लिख के, और जो भी उस फंक्शन के अंदर कोड होगा वो वाला काम अपने आप से हो जाएगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं, दोबारा demo.py रन करो, तो देखो जितनी बार मैंने फंक्शन को कॉल किया था, उतनी बार वो वाला जो फंक्शन है उसने आउटपुट को प्रिंट कर दिया। तो ये होता है बेसिक फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। इसको मैं यहाँ कॉपी करती हूँ, यहाँ लिख लो। इसके अंदर ना मैं एक नेम लिख देती हूँ। ये नेम क्या है, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन का जो नाम है उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने नेम लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पैरामीटर। हम फंक्शन को एक पैरामीटर दे रहे हैं। हम एक पैरामीटर भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंगल पैरामीटर यूज़ करना सिखाऊँगी, बताऊँगी कि इसका क्या यूज़ है, उसके बाद हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रही हूँ विद पैरामीटर। तो पैरामीटर से क्या मतलब है? अब देखना, हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ लिख के ना नेम लिख दो। ये जो नेम पैरामीटर है ना, मैंने प्रिंट में भी ऐसे प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब करेंगे क्या, यहाँ लिखो ग्रीट फंक्शन। अब ये जो नेम था ना, नेम की जगह मैंने लिख दिया आरोही। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, क्लियर कर लो स्क्रीन। अब हम सेम फंक्शन को demo.py फाइल को प्रिंट कराते हैं। तो क्या हुआ, देखो क्या लिखा आया, ये आउटपुट आई, हेलो वेलकम टू एआई कोर्स आरोही। अब पहले, सबसे पहले पता है क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसकी आउटपुट सपोज मैं अब प्रिंट नहीं कराना चाहती, तो इसको कॉल मत करो, इसको ऐसे कमेंट कर दो। अब जो फंक्शन विद पैरामीटर है, सिर्फ इसकी आउटपुट देखते हैं। तो देखो आउटपुट क्या है, हेलो वेलकम टू कोर्स आरोही। अब इसी तरह से मैं ये भी लिख सकती हूँ, ग्रीट अनु, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया ग्रीट जुबिन। अब हुआ क्या इससे, इसको सेव करो और दोबारा रन करो। देखो, वेलकम टू एआई कोर्स आरोही, वेलकम टू एआई कोर्स अनु एंड वेलकम टू एआई कोर्स जुबिन। अब इससे हुआ क्या, अब देखो पैरामीटर का फायदा क्या है कि अगर आपको फंक्शन को अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन देनी है और आप चाहते हो आपने जो इंफॉर्मेशन दी फंक्शन को, फंक्शन उस इंफॉर्मेशन को साथ में यूज करे, जो भी उस फंक्शन का काम है उसके साथ। तो सिंपल आपने नाम लिखा, जब आप उस फंक्शन को रन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तब आप वो पैरामीटर में जो भी वैल्यू डालना चाहते हो वो डाल दो, और यहाँ पर जो भी
आप पैरामीटर मेंशन कर रहे हो उसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा दो, तो आपको आउटपुट ऐसे दिख जाएगी। तो ये तो हो गया फंक्शन विद पैरामीटर। पर यहाँ पे ना अभी हमने एक ही पैरामीटर यूज़ किया है। अब हम ना एक और फंक्शन बनाते हैं। तो मैं ना ये वाले कोड को कमेंट कर रही हूँ, क्योंकि फंक्शन रन कब होगा, फंक्शन की आउटपुट कब आएगी, जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल किया है उतने पार्ट को कमेंट कर दो, तो आपको स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगी। अब देखना, अगर मैं रन करूँगी ना python-demo.py, तो आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रही। ठीक है? अब हम अगला फंक्शन बनाते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है, सपोज़ पहले तो हमने फंक्शन बनाना है, तो DEF लिखो। अब सपोज़ मुझे ऐड करने हैं 2 नंबर्स, उसका फंक्शन बनाना है, तो ऐड लिख दो। मैंने बोला था पैरेंथेसिस लगाने हैं, वो भी लगा दो। फिर मैंने बोला था फंक्शन ऑलवेज़ एंड विद कॉलन, तो वो भी लगा दो। अब यहाँ पे ना मैं 2 पैरामीटर दे देती हूँ, ए एंड बी। मतलब मुझे 2 नंबर्स हैं, उनको ऐड करवाना है, तो इसलिए मैंने ए, बी दे दिया। अगर आपको 3 नंबर के साथ काम करना है, तो आप 3 लिख दो, 4 नंबर्स के साथ काम करना है, तो 4 पैरामीटर दे दो। तो जितने आप पैरामीटर यहाँ पर दोगे ना, उतने ही पैरामीटर आपके फंक्शन यूज़ कर सकता है। तो अब मैंने 2 नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। क्या मतलब हुआ इस फंक्शन का? मतलब जो भी नंबर ए में होगा और जो भी नंबर बी में होगा, ये वाला जो फंक्शन होगा उन 2 नंबर्स को प्लस कर देगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, मैंने बोला था ना फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऐड है फंक्शन का नाम, ऐड लिख दिया, ए एंड बी। तो आप जो फर्स्ट नंबर लिखोगे वो फर्स्ट वेरिएबल में चला जाएगा, जो आप सेकंड नंबर लिखोगे वो सेकंड वेरिएबल में चला जाएगा। तो जब आप इसकी आउटपुट देखोगे आपको क्या मिलेगा, ऐसा करो, इसको ना एक सी वेरिएबल में स्टोर करवा लो। अब यहाँ पर प्रिंट कर दो सी। अब हुआ क्या? हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सी वेरिएबल में, हमने अपनी वैल्यूज़ दे दी। अब जब ये 2 वैल्यूज़ ऐड फंक्शन के पास जाएगी, ऐड फंक्शन जो भी हमने उस फंक्शन में काम लिखा है वो काम परफ़ॉर्म करेगा। सी वेरिएबल में उसकी आउटपुट आ जाएगी और फिर हम उस आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। तो सेव करो, रन करो कोड को, फ़ाइल का नाम है python-demo.py, रन कर दो। देखो आउटपुट आ गई ना 11, क्योंकि ये ऐड वाला फंक्शन जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है। गाइस अभी तक हमने बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन बनाए। अब सपोज करो आप ना एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो पाइथन को यूज़ करके, फंक्शन को यूज़ करके, तो अब हम वो बनाते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेटर फंक्शन। तो आप लिखो DEF कैलकुलेटर पैरेंथेसिस एंड कॉलन, ऐसे ही बनता है ना फंक्शन। फिर एंटर करो। इस बार ना हम जो इनपुट होगी वो यूज़र से लेंगे, ठीक है? तो सपोज आपने लिखा num1 एक वेरिएबल, इसमें आप लिख दो इनपुट। याद है ना इनपुट फंक्शन? इनपुट फंक्शन हम क्यों यूज़ करते थे? जब यूज़र से इनपुट लेनी होती है। यहाँ लिख दो एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? फिर हम एक और नंबर लेंगे, नाम 2 वेरिएबल ले लो। इसमें दोबारा इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर, ठीक है? अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, मैंने गाइज़ अपनी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो, तो जो टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसमें यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, इनपुट फंक्शन यूज़ करने से हमेशा जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट व्हाटएवर यूज़र टाइप, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। तो अगर आपको मैथ का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, तो डेटा जो भी आप एंटर कर रहे हो, उसकी डेटा टाइप इंटिजर होनी चाहिए, तभी आप मैथ का ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो मतलब जो भी इनपुट यूज़र लिखेगा, हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखो इंट, पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दो एंड पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर दो। सेम सेकंड वाला जो नंबर है, वो भी इंटिजर ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं और टास्क नाम दे दो उस वेरिएबल को। टास्क में हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं कि यूज़र को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, क्या करना है? चूज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया, या तो आप चूज़ करो प्लस, या यू चूज़ करो माइनस, या चूज़ करो मल्टीप्लाई, या फिर चूज़ करो डिवाइड। क्या काम करना है वो चूज़ करो। तो यूज़र एक चीज़ ये चूज़ करेगा।
तो पहले यूज़र को टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वो फर्स्ट नंबर चूज़ करेगा, फिर यूज़र को सेकंड टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वो सेकंड नंबर चूज़ करेगा, फिर यूज़र इनमें से कोई एक ऑपरेशन जो उसको परफॉर्म करना है वो चूज़ करेगा। अब हम जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट लास्ट क्लास में, इफ, एलिफ, वो यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे इफ टास्क इक्वल्स टू, अगर टास्क प्लस है तो क्या हो जाए, तो हमें num1 एंड num2 को ऐड करना है एंड इसका जो रिजल्ट है वो आप प्रिंट करवा देना, एडिशन हो जाएगी। अब एलिफ, एलिफ क्यों यूज करना है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है ना हमारी। एलिफ अगर टास्क इक्वल टू माइनस है तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लेट्स से ऐसे लिखा आ जाए, रिजल्ट कॉलन, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के num1 माइनस num2। अब अगर टास्क इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो प्रिंट हो जाए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, num1 इंटू num2। फिर अगर टास्क है इक्वल टू दिस, फिर हो जाए num1 डिवाइडेड बाय num2। तो ये चार काम हैं। अब हम एक और कंडीशन भी लिख देते हैं, एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो एल्स प्रिंट करा दो ऑपरेशन फेल। तो अब हमारा ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कैलकुलेटर लिखना है, ऐसे कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, फंक्शन लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप कॉल नहीं करोगे तो उसका काम नहीं होगा। तो मैंने कैलकुलेटर फंक्शन लिखा। अब पहले वाले कोड को हम इसको ना, जो ऊपर वाला कोड था उसको कमेंट कर दो अभी के लिए। आप लिखो पाइथन डेमो डॉट py। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 3 लिख दिया, एंटर सेकंड नंबर, मैंने 4 लिख दिया। अब चूज ऑपरेशन इनमें से क्या करना है, सपोज मुझे करना है डिवाइड, तो वो चूज कर दिया, तो देखो रिजल्ट आ गया। इसी तरह से जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो कर लो। अब आप देखना कि इसका फ़ायदा बताती हूँ। अब मुझे कभी भी कुछ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराना है, तो मुझे ना ये वाला कोड बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ देखो कितना क्लीन हो जाएगा, सिर्फ़ इतना सा कोड लिखूँगी, उसको नंबर प्रोवाइड करूँगी और मुझे इनमें से जो भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, मैं वो कर दूँगी। बट अगर मैंने फ़ंक्शन ना बनाया होता, तो क्या होता? जब भी मुझे ये काम करना होता, तो मैं ये जो सारा कोड है, ये सारा लिखती बार-बार। तो गाइज़ इसलिए फ़ंक्शंस ज़रूरी होते हैं। फ़ंक्शंस यूज़ करने से आपका जो कोड है वो क्लीन होता है। क्लीन क्यों होता है कि आपने सारा कोड बड़े ऑर्गेनाइज़्ड वे में लिख दिया, हर फंक्शन में बना-बना के लिख दिया और जब भी किस फंक्शन की ज़रूरत है, उस फंक्शन को कॉल करो और उसको यूज़ कर लो। तो अब मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो एंड फंक्शंस के बारे में लर्न करो, बिकॉज़ फंक्शंस आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको डेटा साइंस एंड एआई लर्न करनी है।